बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है डुप्लीकेट जीन के हमारे पास डुप्लीकेट जीन क्या होता है। ठीक है, हमने हमारे पास अगर वर्ड डुप्लीकेट को हम देखें तो इसका मतलब होता है कॉपी। इसका मतलब होता है हमारे पास कॉपी किसी ओरिजिनल चीज की। हम कहते हैं कि इसकी कॉपी निकलवा दो, तो डुप्लीकेट का मतलब होता है कॉपी, या इसको आप कह सकते हैं क्लोन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं डिफिनीशन पढ़ूंगा और जब डिफिनीशन पढ़ लूंगा तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि इसको डुप्लीकेट जीन का नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास डुप्लीकेट जीन होता क्या है। डुप्लीकेट जीन हमारे पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट जीन्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है, उसका जो फिनोटाइप होता है हमारे पास, वो क्या होता है, सेम होता है या नियरली सेम होता है। यहां पर समझाता हूं डायग्राम के जरिए से। फर्स्ट करते हैं हमारे पास ये दो हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है। ये क्या है, हमारे पास दो क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये फर्स्ट करते हैं ये हमारे पास है जीन ए। ठीक है, ये हमारे पास जीन बी। मैंने क्या कहा, डुप्लीकेट जीन दो या दो से ज्यादा जीन्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। दो जीन्स है हमारे पास जो कि मुख्तलिफ क्रोमोसोम पर क्या है, हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब इन दो जीन्स का जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा। इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, इसका इफेक्ट क्या होगा हमारे पास, सेम होगा। लेकिन ये वर्क जो करेंगे, ये जो काम करेंगे, ये काम क्या करेंगे, सेपरेटली काम करेंगे। ठीक है, तो इस किस्म की जीन्स को हम कहते हैं डुप्लीकेट जीन्स। हमारे पास डुप्लीकेट जीन्स दो या दो से ज्यादा हमारे पास जीन जो कि मुख्तलिफ क्रोमोसोम पर मौजूद होते हों, और वो उसका जो हमारे पास इन जीन्स का जो हमारे पास इफेक्ट होता है वो सेम होता है या नियरली सेम होता है। ठीक है, तो डुप्लीकेट जीन्स आर टू और मोर इंडिपेंडेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम व्हिच डिटरमाइन सेम और नियरली सेम फिनोटाइप्स so that either of them produce same characteristics। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी जीन्स हमारे पास मौजूद होगा वो वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। फर्स्ट कहते हैं हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक है ना कलर का। फर्स्ट कहते हैं कि ये दो जीन्स जो है हमारे पास, ये सेम कलर क्या करते हैं, उसका इफेक्ट जो है वो सेम है, मीन सेम कलर है जो है कि येलो है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये नहीं होगा ना तो ये भी अपना इफेक्ट शो करेगा येलो वाला, ये नहीं होगा तो ये अपना इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, मीन सेम कैरेक्टर वो क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, इसका जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है डुप्लीकेट जीन का वो ये है कि ये जो इंडिपेंडेंट जीन्स मैंने बताए, इसका जो हमारे पास इसमें कम्युलेटिव इफेक्ट नहीं होता। ये हमारे पास जो डुप्लीकेट जीन्स है, डुप्लीकेट जीन्स डू नॉट हैव कम्युलेटिव इफेक्ट। अब कम्युलेटिव इफेक्ट का क्या मतलब है, कम्युलेटिव इफेक्ट का मतलब ये है कि ये दो जीन्स जो होते हैं हमारे पास, ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये आपस, इसकी जो एक्सप्रेशन होगी, इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा। वो क्या नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। मींस ये सेपरेटली काम करेंगे, क्यूमुलेटिव नहीं होंगे। आगे हम पढ़ेंगे डुप्लीकेट जीन विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट, वो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इन दो जीन्स का सेपरेट काम होगा। काम हमारे पास इसका एक्सप्रेशन सेम है, लेकिन वो वर्क जो कर रहे हैं सेपरेट कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव नहीं है। एक दूसरे के साथ उसका जो एक्सप्रेशन है वो एडप्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात। तो ये तीसरी बात ये है कि हमारे पास ये जीन्स, ये अगर होमोजाइगस में कंडीशन में प्रेजेंट हो या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो, ये क्या होगा, अपने इफेक्ट शो करेगा। कैसे, होमोजाइगस कंडीशन का मतलब ये है, फर्स्ट करें ए ये होमोजाइगस कंडीशन, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो अगर ये इस कंडीशन में मौजूद हो तभी अपना इफेक्ट शो करेगा, या फिर इस कंडीशन में मौजूद हो तभी अपना इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कैप्सिला बर्सा शेप। ठीक है, अब ये एक हमारे पास क्या प्लांट है, इसकी हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो रेशो आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, 15:1 क्यों आती है, वो इसलिए आती है, बताता हूं कि मैंने कहा कि ये जीन्स अगर होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो वो अपने एक्सप्रेशन शो करेंगे। तो हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन में भी शो कर रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी
शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कैरेक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या होंगे, वो बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से समझाता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी। 15:1 इसकी वो है। अब यहाँ पर एक पेवर ट्रायंगुलर एक वो लिया हुआ है और एक पेवर एवॉइड शेप लिया हुआ है। ठीक है, इसकी जब हमने क्रॉस की, क्रॉस से हमारे पास ये हासिल हुआ, ट्रायंगुलर, हाइब्रिड ट्रायंगुलर। ठीक है, अब इसकी मैंने सेल्फ क्रॉस की, F1 जनरेशन की। जब इसकी मैंने सेल्फ क्रॉस की तो ये सारे जो है, ये वाले, ये जितने भी ये 15 आए हुए हैं, ये क्या आए हमारे पास, सारे ट्रायंगुलर। क्या हमारे पास आ गए, ट्रायंगुलर। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनमें से अगर एक भी प्रेजेंट हो डोमिनेंट फॉर्म में, मींस अगर ये तीन प्रेजेंट ना हो और सिर्फ ये प्रेजेंट हो, तब भी हमारे पास जो शेप आएगा वो डोमिनेंट वाला आएगा, मींस ट्रायंगुलर आएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया कि अगर होमोजाइगस कंडीशन हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, ये जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। हाँ, अगर रिसेसिव हो तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो अगर मैंने ये बताया कि इनमें से अगर एक भी मौजूद हो इन जीनोटाइप्स में, तो ये हमारे पास वो जो होगा ट्रेट, वो ट्रायंगुलर होगा। तो देखो इसमें भी मौजूद है, चार के चार मौजूद, इसमें तीन मौजूद है, इसमें दो मौजूद है, इसमें दो मौजूद है, दो इसमें मौजूद है, दो दो एक इसमें मौजूद है, दो मौजूद है इसमें से। ये बड़े वाले जो टी जो होते हैं, ये बड़े टी, देखो मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, इसमें दो मौजूद है, इसमें भी दो मौजूद है। सिर्फ ये है कि सारे ये रिसेसिव है, और फिर ये क्या होगा, हमारे पास ओवॉइड होगा। तो कितनी आ गई, 15 ये आ गए, 15 ये ट्रायंगुलर आ गए और एक ओवॉइड आ गया। तो ये हमारे पास डुप्लीकेट जीन है। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डुप्लीकेट जीन विद क्युमुलेटिव इफेक्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।